देश की राजनीति का वो कद्दावर चेहरा जो कभी मोदी सरकार के लिए थे प्रभु, राजनीति से ओझल हो गए वो प्रभु, फिर भी हिंदुस्तान लुटा रहा इतना प्यार। आज प्रभु की आंखों में भी आ गए आंसू। तन पर साधारण सी टी शर्ट और एक साधारण सी लुंगी, एक हाथ में कप और दूसरे हाथ में लैपटॉप, पारंपरिक और आधुनिकता को समेटे ये शख्स कोई और नहीं, देश के कद्दावर नेता हैं, जिन पर कभी पीएम मोदी इतना भरोसा किया करते थे कि बीजेपी में शामिल होते ही उन्हें रेलवे जैसा बड़ा मंत्रालय दे दिया गया था। और आज यही नेता मोदी की टीम से नदारद है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। हम बात कर रहे हैं सुरेश प्रभाकर प्रभु की, जो कभी मोदी सरकार में रेल मंत्रालय से लेकर वाणिज्य उद्योग और उड्डयन जैसा भारी भरकम मंत्रालय संभालते थे, क्योंकि पीएम मोदी का उन पर इतना भरोसा था कि उन्हें मोदी सरकार का प्रभु तक कहा जाने लगा था। लेकिन ऐसे कद्दावर नेता आज देश की राजनीति से पूरी तरह से गायब नजर आ रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में उन्हें कोई मंत्रालय नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से देश की राजनीति से सुरेश प्रभु जैसे कद्दावर नेता एकदम से गायब हो गए। लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी मौजूदगी आज भी बरकरार है। तभी तो साधारण से दिखने वाले सुरेश प्रभु की जैसे ही साधारण सी तस्वीर सोशल मीडिया पर आई, उसने तहलका मचा दिया, क्योंकि जिस लुक में सुरेश प्रभु नजर आ रहे थे उसने हर किसी को उनकी सादगी का दीवाना बना दिया। दीपक नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, डियर सर, आप भारत के बेहतरीन रेल मंत्रियों में से एक हैं। एक और ट्विटर यूजर ने लिखा, आप वास्तव में एक जमीन से जुड़े व्यक्तित्व हैं और आपने पहले भी भारतीय रेलवे के लिए शानदार काम किया है। आपका योगदान महत्वपूर्ण है सर। आपको भविष्य में भारत की और अधिक सेवा करने के लिए और अधिक शक्ति मिले। कमाल करते रहो और हमेशा चमकते रहो। सत्यदेव पवार नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, आप सफलता के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद भी अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं सर। वाकई आप महान हैं, आपको सैल्यूट। महेंद्र नाम के ट्विटर यूजर ने सुरेश प्रभु की सादगी भरी तस्वीर देखकर लिखा, एक बात कह दूं, आप भारत के सबसे प्यारे नेताओं में से एक हैं। लोग आपके काम की सराहना करते हैं और आज भी आपको याद करते हैं। खुश रहें। संबित मोहपात्रा नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा, सर ओडिशा से आपको नमस्कार। आप बहुत भाग्यशाली हैं। मेरा विनम्र अनुरोध है कि कृपया मुख्यधारा की राजनीति में वापस आएं। भारत को आप जैसे राजनेताओं की जरूरत है। जय जगन्नाथ। एक ट्विटर यूजर ने तो लिखा, देश के लिए काम करने पर मोदी ने आपका जिस तरह से अपमान किया, हमें अफसोस है सर। आप इतने सक्रिय रेल मंत्री थे, ट्विटर पर शिकायतों से 30 से 40 मिनट में समस्याओं का समाधान हो रहा था। देश के पूर्व रेल मंत्री सुरेश प्रभु को जिसने भी सादगी भरे अंदाज में देखा, ज्यादातर लोगों ने कुछ उसी तरह से प्रतिक्रिया दी। कोई उन्हें मंत्रालय से हटाने के लिए मोदी सरकार को कोस रहा है, तो कोई उनके कार्यकाल को याद कर उनकी तारीफ कर रहा है, जबकि खुद सुरेश प्रभु ने इस तस्वीर के बारे में बताया। अपनी तस्वीर पर क्या बोले सुरेश प्रभु? मीडिया विशेषज्ञों ने मुझे बताया कि इस पोस्ट को कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्ड 85 लाख और उससे अधिक लोगों ने देखा है। मैं अपने मूल स्थान कोकर का दौरा कर रहा था जब मेरे सहकर्मी ने ये तस्वीर ली। ये उस स्थान को दर्शाता है जहां मेरे पूर्वज 3 शताब्दियों से अधिक समय तक रहे थे, जहां हम अपने पैतृक घर का रखरखाव करते हैं और जहां हमारे पारिवारिक पुजारी दैनिक पूजा और हमारे सभी पारिवारिक अनुष्ठान करते हैं। मैं खुद को अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली महसूस करता हूं कि मेरी जड़ें ऐसी जगह पर हैं जहां प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक सुंदरता है और ऐसे दयालु प्यारे लोग हैं जिनका स्नेह मैं अभी भी संजोता हूं। मैं पोस्ट के सभी दर्शकों और दिल छू लेने वाली टिप्पणियों के लिए अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे बहुत विनम्र किया है और मेरी आंखों में आंसू ला दिए हैं। आप सभी का धन्यवाद। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में रेल मंत्री से लेकर वाणिज्य मंत्री जैसा बड़ा पद संभाल चुके सुरेश प्रभु को उनकी वायरल तस्वीर पर जिस तरह से प्यार मिल रहा है, उसे देखकर वो इस कदर भावुक हो गए कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। आपको बता दें, नरेंद्र मोदी सरकार के प्रभु के नाम से जाने गए सुरेश प्रभु देश के चंद तेज तर्रार और कर्मठ नेताओं में गिने जाते हैं। उन्हें पीएम मोदी के भरोसेमंद नेताओं में गिना जाता है और उनके प्रति मोदी के लगाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मंत्रिमंडल में शामिल करने से चंद घंटे पहले
उन्हें बीजेपी में शामिल कराया गया और फिर रेल मंत्रालय जैसा अहम विभाग की जिम्मेदारी सौंप दी। बतौर रेल मंत्री सुरेश प्रभु संसद में रेल बजट पेश करने वाले देश के अंतिम रेल मंत्री हैं, क्योंकि 2016 से पहले तक रेल बजट आम बजट से एक दिन पहले हर साल पेश किया जाता था, लेकिन 21 सितंबर 2016 में रेल बजट को आम बजट के साथ मर्ज कर दिए जाने से 92 साल की रेल बजट की परंपरा टूट गई। हालांकि उनके रेल मंत्री रहने के दौरान कई रेल हादसे हुए, जिसकी वजह से 3 सितंबर 2017 को उनसे ये मंत्रालय ले लिया गया। उनकी जगह पीयूष गोयल को रेल मंत्रालय की कमान सौंप दी गई और अब फिलहाल पीयूष गोयल से भी रेल मंत्रालय लेकर अश्विनी वैष्णव को सौंप दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से आज भी सुरेश प्रभु को उनके काम की वजह से लोग याद करते हैं, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय में कमेंट कर जरूर बताएं।